नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस माइंड मोड स्टडी पर स्वागत है। आज हम क्लास लेके आए हैं जिला प्रशासन, जो हमारी सीरीज वाइज चलने वाली क्लास नंबर 24 रहने वाली है, जिसमें हम जिला प्रशासन के पूरे मुद्दे सॉल्व करेंगे। इसके साथ में जिस प्रकार से जिला प्रशासक का क्या कार्य रहता है, जिले में किस प्रकार से उनके पास में जिला कलेक्टर या जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, उस अधिकारी के संबंध में भी पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे और जिला स्तर का किस प्रकार से प्रशासन काम करता है और कौन कौन से अधिकारी बैठते हैं और किसके अंडर में कौन सा कार्य होता है और जिस प्रकार भी काम होता है वो पूर्ण रूप से हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास जिला प्रशासक और फुल कोर्स वो एग्जाम ट्रिप के साथ में। और जहां हम इस क्लास का महत्वपूर्ण जाने तो सीईटी और बीएसटीसी का अभी वर्तमान में एग्जाम नज़दीक है, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लास, क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए अभी एग्ज़ाम है, इसलिए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उन्हीं के साथ में ये सभी एग्ज़ामों के पर्पज़ पर बहुत अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली हैं। और जिला प्रशासन का एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम एक ही क्लास में पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी क्लास शुरू करते हैं। जिला प्रशासक क्या है? जिला प्रशासक। तो जिला प्रशासक जो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आज से पहले जिससे भी कौन कौन से काल चले हो, शासन चला हो, प्रशासन चला हो, सरकारें बनी हो, चाहे मौर्य काल हो, गुप्त काल हो या मुगल काल हो, जहाँ भी चला है उस समय प्रशासक, जिले की प्रशासक के रूप में कौन से शब्द के यूज लिया जाता था और किस प्रकार से उनका जिले के स्तर पर काम किया जाता है, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जिला प्रशासक वर्तमान में सर्वप्रथम मौर्य काल में देखने को मिला। ये जिला प्रशासन शब्द का या जिला प्रशासन जो भी स्तर है वो हमें सर्वप्रथम कहाँ मिला था? मौर्य काल में मिला। कहाँ मिला? मौर्य काल में मिला था। और मौर्य काल में जिले के लिए जनपद शब्द का यूज लिया जाता था और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में जनपद शब्द का प्रयोग में लिया होता है। और जिसका प्रमुख कौन होता है? जिसका प्रमुख होता है राजूका। कौन होता है? राजूका इसका प्रमुख होता है जिले। ठीक है। और गुप्त काल और हर्ष काल के समय जिले को एक विषय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एक विषय कहा जाता था। और विषय का इसका मतलब प्रमुख होता था विषयपति। कौन होता था? विषयपति के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। गुप्त काल और हर्ष काल के समय जिले को विषय कहा जाता था और विषय का जिसका प्रमुख अधिकारी या प्रमुख कौन होता था? विषयपति होता था। और सतनल काल में जिले की परगणना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परगना और उसका प्रमुख होता था फौजीदार। कौन होता था? फौजदार। ठीक है। और मुगल काल में जिले को सरकार कहते थे। मुगल काल में क्या कहते थे? सरकार कहते थे। और जिसका प्रमुख होता था अमल गुजार, जिसको क्या कहते थे? अमल गुजार के नाम से भी जाना जाता था। और जहां हम देखते हैं जिला प्रशासक संविधान में हमारे अनुच्छेद 233 में जिले शब्द का उल्लेख मिलता है और जिसका न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में भी मिलता है। और 233 है वो जिले के संदर्भ में मिलता है और न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में भी सरकार के संविधान 233 में इनका हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो अभी हमने कौन कौन सी बातें देखी हैं? पहले तो मैं बता देता हूं कि जिला प्रशासक का वर्तमान में स्वरूप क्या है। वर्तमान में मौर्य काल से शुरुआत हो गई थी। उसमें सबसे पहले मौर्य काल ने ही जिला का स्तर शुरू किया था और या फिर लाए थे। और मौर्य काल के जिले के जनपद को अगर अपन जाने तो उसको क्या कहते हैं? जनपद शब्द का यूज लिया जाता है। और वर्तमान में इसको कहाँ लिया जाता है? उत्तर प्रदेश में जनपद नाम से प्रयोग में लिया जाता है। और उसका प्रमुख कौन होता था? राजूका होता था। कौन? राजूका होता था। और मुगल काल और हर्ष काल में से विषय कहा जाता था, उसका प्रमुख कौन होता था? विषयपति होता था। और सल्तनत काल में इसके परगना कहा जाता है, इसका प्रमुख फौजदार होता था। कौन होता था? फौजदार होता था। मुगल काल में जिले को सरकार कहते थे, इसका प्रमुख होता था अमल गुजार होता था।
और संविधान में अनुच्छेद 233 में जिले शब्द का उल्लेख मिलता है। कौन से संविधान के अनुच्छेद में? 233 में जिले शब्द का उल्लेख मिलता है और जिले न्यायाधीश की नियुक्ति का भी इस अनुच्छेद में संदर्भ मिलते हैं। तो अभी हमने जिले की जितने भी प्रमुख बातें थी वो हमने देख ली हैं। अब जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। पूरे प्रशासक का, जिला प्रशासक का प्रमुख मेन अधिकारी अगर माने तो वह कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। अब जिला कलेक्टर यानी गवर्नर जनरल वॉरेन हेरिंग्स के कार्यकाल में भारत में पहली बार 1772 ईस्वी में कलेक्टर पद बनाया गया था। भारत में कलेक्टर पद कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। और किसने बनाया था? गवर्नर जनरल वॉरेन हेरिंग्स। ठीक है। और कब? 1972 में बनाया। जिला कलेक्टर या जिलाधीश, इसको या जिला कलेक्टर या अपन कह सकते हैं जिलाधीश के नाम से भी जान सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS लेवल का अगर अधिकारी हैं, IAS रैंक का अधिकारी होता है और ये जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में माना जाएगा। मतलब प्रमुख मुख्य जिला लेवल का सबसे ऊपर से ऊपर अधिकारी या सर्वोच्च लेवल का प्रशासनिक अधिकारी माना जाएगा। और वो भी कौन सी रैंक से? भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS रैंक का अधिकारी होना चाहिए। जिला कलेक्टर के ऊपर से संभागीय आयुक्त के निर्देशनों में कार्य करता है। जिला कलेक्टर किसके निर्देशकों में कार्य करेगा? संभागीय आयुक्त के अधिकारियों के निर्देशक में कार्य करता है। और अथवा जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी संभागीय आयुक्त होता है। अगर इस जिला कलेक्टर का ऊपर या उससे ऊपर का मुख्य या उसका ऊपर से अधिकारी, जिला लेवल का उच्च लेवल का अधिकारी और कौन होगा? वो संभागीय आयुक्त से होगा। संभागीय आयुक्त का अधिकारी उस जिला कलेक्टर के उच्चतम अधिकारी होता है। तो अभी जिला कलेक्टर के संबंध में हमने 2-3 बातें पढ़ी हैं और भी आगे हैं, तो चलते हैं। 2009 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS, 2009 से पहले क्या होता था? भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS रैंक के अधिकारी ही जिला कलेक्टर के रूप में बनते थे या जिला प्रशासन के अधिकारी बनते थे। परंतु 2009 के बाद में इन्होंने क्या किया? जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा से RAS के अधिकारी भी क्या हो गए? पहली बार जिला कलेक्टर के पद पर पदस्थापित किया गया था 2009 के बाद में। ठीक है। जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की आंख, कान, हाथ, वहां भी कहा जाता है। मतलब जिले की आंख के दो, नाक के दो, हाथ के दो, वहां कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिला कलेक्टर को कहा जाता है। ठीक है। जिला कलेक्टर जिले में लघु राज्य सरकार के रूप में कार्य करता है। लघु यानी छोटी, मतलब जिला कलेक्टर मतलब छोटी सरकार के रूप में कार्य करते हैं अथवा जिला स्तर पर राज्य सरकार के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। अगर हम देखते हैं जिला लेवल की एक तरफ से लघु सरकार या छोटी सरकार मान सकते हैं। जितनी भी सरकार है, जिसकी भी सरकार है और उस सरकार की जिला स्तर पर अगर सरकार में काम करने के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन होता है? जिला प्रशासन होता है। और जिला प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि जिला कलेक्टर के जो अधिकारी हैं ये उस पद के लिए किसी ने टिप्पणियां या उनके बारे में कहा है। वो कहा है रजनी कोठारी ने जिला कलेक्टर बारे में क्या कहा है? रजनी कोठारी ने कि जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी है। कैसी? संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी है। किसने दी है? रजनी कोठारी ने क्या दी है? कि जिला
जिलाधीश हो या जिला कलेक्टर को एक संस्थागत करिश्मा के रूप में भी जाना जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इन्होंने जिला कलेक्टर के पद के लिए कहा है जिलाधीश या जिला प्रशासन की धुरी है। जिलाधीश या जिला कलेक्टर क्या है कि जिला प्रशासन की एक प्रकार से धुरी है। क्या है? धुरी है। के दास ने भी इनके बारे में कहा है कहीं दूसरी जगह जिलाधीश नामक अधिकारी न तो हुआ है तथा नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा कि जिला अधिकारी है, जिलाधीश है नामक अधिकारी न तो आज से पहले हुआ है और न ही ऐसा होगा। ठीक है। और रेमेंजे मैकडॉनल्ड ने क्या कहा है कि जिलाधीश की तुलना एक कसूए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। इन्होंने कहा है कि जिलाधीश की तुलना एक कसूए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का एक हाथी खड़ा है। ठीक है। ये हमने जो भी जिला कलेक्टर हैं उसके पद की या उस जिला कलेक्टर के स्तर के जो भी अधिकारी आएंगे उन अधिकारियों के बारे में देख लिया है। अगला हम देख लेते हैं जिला कलेक्टर या जिलाधीश की प्रमुख कार्य क्या होता है। जिला दंड नायक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कार्य है। पहला कार्य हम देख लेते हैं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कार्य है। जिला दंड नायक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य क्या है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे पहला क्या है कलेक्ट्रेट का काम है। कलेक्ट्रेट का है जिलाधीश का क्या है कानून बनाना। क्या है? कानून बनाना। ठीक है। और पुलिस पर नियंत्रण रखना। क्या है? पुलिस पर नियंत्रण रखना दूसरा काम या मान सकते हो। पहला है कानून बनाना और पुलिस पर नियंत्रण रखना। दूसरा है कारागृहों का निरीक्षण करना। जितने भी कारागृह हैं उनका क्या है समय समय पर निरीक्षण करना। तीसरा है दावा सहित संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश जारी करना। दावा सहित ऐसी कोई संपत्ति है उसको क्या करना निस्तारित करना। क्या करना? निरस्त करना। ठीक है। आगे भारत में आने वाले विदेशियों का पासपोर्ट या प्रपत्रों की जांच करना। जो भी भारत में विदेशी लोग आते हैं उसका जो पासपोर्ट होता है उसकी पूर्ण रूप से जांच करना। विशेष परिस्थितियों में रात को पोस्टमार्टम करवाने की अनुमति देना। कोई विशेष परिस्थिति ऐसी बन जाए तो रात में कोई पोस्टमार्टम ऐसे करवाने की उनको क्या है अनुमति देने का कार्य। और स्थानीय निकायों पर नियंत्रण या पर्यवेक्षण करना। तो स्थानीय निकाय हैं उनको नियंत्रण करना या पर्यवेक्षण करना। ठीक है। ये पहला काम क्या देखा हमने जिला दंडाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य देखे हैं। इसमें हमने 4-5 बातें देखी हैं। पहला क्या कानून बनाना, पुलिस पर नियंत्रण करना, कारागृहों पर समय पर निरीक्षण करना और जो भी संपत्ति है उसका दावा सहित अगर संपत्ति है उसको निरस्त भी कर सकता है। और जो भी विदेशी आते हैं उन विदेशियों के पासपोर्ट जो वीजा होता है पासपोर्ट वीजा उसकी जांच करना और कुछ विशेष परिस्थिति में पोस्टमार्टम भी करवाने की अनुमति देना और स्थानीय जो निकाय हैं उन पर नियंत्रण करना और पर्यवेक्षण के रूप में भी कार्य करना। दूसरा अपन देख लेते हैं कि कलेक्टर का मुख्य कार्य के रूप में क्या है भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करना। जो भू राजस्व है, ठीक है, भू राजस्व अधिकारी के रूप में भी कार्य करना। ठीक है। तो पहला क्या है भू राजस्व एकत्रित करना। जो भी भू राजस्व है उसको क्या करना एकत्रित करना। दूसरा है कि भूमि सुधार, भूमि प्रबंधन या भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों की देखना। जो भी अधिग्रहण के प्रकरणों हैं उनको भी देखना। भूमि सुधार या भूमि प्रबंधन या भूमि अधिग्रहण के जो भी प्रकरणों को देखना। ये काम किसका रहता है भू राजस्व अधिकारी के रूप में कलेक्ट्रेट का रहता है। अगला हम देख लेते हैं तीसरा प्रमुख कार्य क्या है कलेक्ट्रेट का जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य करना। जिला विकास के जो अधिकारी हैं उसके रूप में ये कलेक्ट्रेट किस प्रकार से काम करेंगे वो भी देख लेते हैं।
जिले की विकास परियोजनाओं में निगरानी करना। तो जिले की विकास की जो परियोजना चल रही है उसकी निगरानी करना एवं सभी विकास कार्यक्रमों को सफल व क्रियान्वित करने का आदेश देना। जिला प्रशासक एवं राज्य सरकार के बीच में समन्वय है, उनके बीच में तालमेल बैठाने का काम भी कौन करेगा? जिला विकास अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर करेगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ अन्य कार्य भी जिला कलेक्टर के रहते हैं। वो अन्य कार्य क्या हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे अन्य कार्य के रूप में भी जिला कलेक्टर क्या देखता है, ठीक है। जिले के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कौन होता है? जिले का मुख्य प्रोटोकॉल के अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर होता है। जिले में जिले निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी जिला कलेक्टर को देखा जाता है और जिले में मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में भी जिला कलेक्टर को देखा जाता है। जिले का कोषागार व उप कोषागार का पर्यवेक्षण के रूप में भी अगर करना है तो वो कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा। ये 4-5 बातें एक्स्ट्रा हैं जिला कलेक्टर के बारे में हमने देख ली है। और क्या है? प्रोटोकॉल बनाए रखना और निर्वाचन आयोग की पूर्ण रूप से निगरानी रखना उसका अधिकार है। और उसकी जनगणना के रूप में भी मुख्य अधिकारी के जिला लेवल का होता है, वो कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। और कोषागार उप कोषागार का पर्यवेक्षण भी करना है किसके हाथ में होता है? जिला कलेक्टर भी करता है। अगला हम देख लेते हैं कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो कब हुआ? 2005 के रूप में प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में जारी किया था, जिसमें प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा और उसका अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? जिले का जिला कलेक्टर होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं उपखंड प्रशासन। जिले के अंडर में एक छोटा सी और प्रशासक है, उसको हम देख लेते हैं उपखंड प्रशासन। कौन है? उपखंड प्रशासन। जिले को उपखंडों में भी विभाजित किया गया है और भी इससे छोटे रूप में भी विभाजित किया गया है। उपखंड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, तो सर्वोच्च होगा वो प्रशासनिक अधिकारी एसडीओ या एसडीएम के नाम से भी जाना जाता है। क्या? एसडीएम या एसडीओ? एसडीओ या एसडीएम के नाम से भी अधिकारी, जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस नाम से जाना जाता है। और जिले को भी उपखंडों में विभाजित किया गया है। तो जिले के अंडर में उपखंड प्रशासन के बारे में हम देखते हैं और उसमें हमें जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको हम एसडीएम या एसडीओ के नाम से भी जाना जाता है। उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के निर्देशों में कार्य करता है। जो भी उपखंड अधिकारी होगा वो जिला कलेक्टर के निर्देशों में भी उनकी निगरानी में काम करेगा। वह उपखंड का मुख्य भू राजस्व अधिकारी भी होगा। वो मुख्य भू राजस्व अधिकारी कौन होगा? एसडीएम होगा। और प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी होगा। प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी होगा। आगे उपखंड अधिकारी का प्रमुख कार्य क्या है वो भी हम उनके भी उपखंड अधिकारी के जो एसडीएम होता है, जो प्रशासनिक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम एसडीएम को देखते हैं। उसके प्रमुख कार्य क्या रहता है? सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकना। जो सरकारी भूमि है उस पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोकने का किनके पास में कार्य, किनका है? एसडीएम का कार्य। भू राजस्व संबंध में निर्देश देना। जो भू राजस्व है उसके संबंध में क्या? निर्देश देना। भूमि अभिलेख तैयार करना। कृषि उत्पादन का आकलन करना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले सर्वेक्षण करवाना। जो भी जनता है या आदमी है, गरीबी रेखा इन्होंने बताई है, उससे नीचे अगर कोई अपना जीवन जीने का काम कर रहा है तो उसका भी निरीक्षण करके उनका भी जो गवर्नमेंट की योजना होती है उस योजना को लाभार्थी बनाने का प्रयास या उनका करने का समय किनके पास में है? उपखंड अधिकारी एसडीएम के पास में होता है, ठीक है।
इसके अलावा उसे भी एक और नीचे उपखंड या भागों में बांटा गया तहसीलदार प्रशासक। तहसीलदार प्रशासक क्या होता है, उनको उपखंड को भी एक तहसीलदार में विभाजित किया गया। उपखंड को भी किसमें विभाजित किया है, तहसीलदार के पद में भी विभाजित। तहसीलदार का प्रमुख अधिकारी तहसीलदार होता है। तहसीलदार का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तहसीलदार होता है। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। किस कौन करता है, राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। तहसीलदार उपखंड अधिकारी के निर्देशों में कार्य करेगा और तहसीलदार है वो किसके निर्देशों में काम करेगा, उपखंड अधिकारी। और उपखंड अधिकारी किसके निर्देशों में काम करेगा, जिला कलेक्टर के। जिला कलेक्टर का उपभाग उपखंड प्रशासक है। उपखंड का विभाजित भाग है वो तहसीलदार होता है और तहसीलदार किसके अंडर में काम करेगा, उपखंड अधिकारी के अंडर। तहसीलदार द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कौन होता है, उपखंड अधिकारी होता है। और दूसरी श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है, वो होता है तहसीलदार। तहसीलदार का प्रमुख कार्य भू राजस्व प्रशासन को देखना। जो भू राजस्व प्रशासन है उसको देखना किन का काम है, मेन तहसीलदार का काम है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं उप तहसील प्रशासन। जो उप तहसील प्रशासन है वो क्या कहता है, उप तहसील प्रशासन जो तहसील को उप तहसील में भी विभाजित किया जाता है। तहसील को किस में विभाजित किया जाता है, उप तहसील में भी विभाजित किया जाता है। और उप तहसील का प्रमुख अधिकारी नायब तहसीलदार होता है। कौन होता है, नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार। और नायब तहसीलदार के निर्देशों में काम करेगा। किसके निर्देशों में काम करेगा, तहसीलदार के निर्देशों में काम करेगा। तहसीलदार किसके निर्देशों में कार्य करेगा, एसडीएम के निर्देशों में कार्य करेगा। एसडीएम जिला कलेक्टर के निर्देशों में काम करेगा। तहसील को भी इस भागों में बांटा गया। अगला हम देख लेते हैं पटवारी। क्या देख लेते हैं, पटवारी। पटवारी की नियुक्ति राजस्व मंडल अजमेर द्वारा होता है। और वो राजस्व मंडल कहाँ है, हमारा जो राजस्व मंडल है वो मंडल हमारा कहाँ है, राजस्थान में अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में। ठीक है। और पटवारी का कार्य गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना, फसल की निरीक्षण तैयार करना और सरकारी संपत्ति की निगरानी करना और नकल रिपोर्ट देना और भू नामांतरण को खोलना। ये प्रमुख पटवारी का काम होता है। जो नायब तहसीलदार या उप तहसीलदार के अंडर में उससे भी नीचे विभाजित करके एक पद होता है पटवारी। और उस पटवारी का क्या काम रहता है, जो पटवारी अधिकारी बनता है वो राजस्व मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है, अजमेर द्वारा नियुक्त किया जाता है। और उसमें क्या प्रमुख कार्य ये रहता है कि गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना। पटवारी को जो भी फसल है, जिस भी खसरों में जिस प्रकार की फसल है उसका निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट तैयार करना, गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना। और सरकारी संपत्ति का पूर्ण रूप से निगरानी रखना, कहीं अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है गवर्नमेंट सरकारी संपत्ति का। और नकल रिपोर्ट उसको तैयार करना। और जितने भी जो भी नकल रिपोर्ट में या किसी भी प्रकार का भू नामांतरण होता है उसको खोलने का काम किनका, प्रमुख कार्य किनका होता है, पटवारी का होता है। और राजस्थान में पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है, टॉक है, मतलब उनकी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, राजस्थान में टोक है, देवरी उदयपुर में है, कोटा है और देवखंडा अलवर में है, गजसिंहपुर गंगानगर में और जोधपुर में भी है। ठीक है, ऐसा जगह पे क्या है, पटवारी ट्रेनिंग स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। आगे हम राजस्थान का राजस्व मंडल भी देख लेते हैं। राजस्व मंडल की मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1949 को हुई थी। और 15 अक्टूबर 2020 को राजस्व में प्रथम राजस्व दिवस के रूप में भी मनाया गया था। कब मनाया गया था, 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, आगे पुलिस प्रशासन के बारे में भी हम देख लेते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या है। पुलिस प्रशासन एक जिले का भी प्रमुख स्तर माना जा सकता है। पुलिस प्रशासक राज्य सूची का विषय है। किसका है, राज्य सूची का विषय है।
पुलिस, राजस्थान पुलिस का गठन 1948 में किया गया। कब किया गया? 1948 में किया गया। मुख्यालय कहाँ है इसका? जयपुर में मुख्यालय है। और राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों को डर, आमजन में विश्वास। इनका मतलब मेन वाक्य क्या है? अपराधियों में उनका डर होना चाहिए और आमजन में उसमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। आदर्श वाक्य क्या है? सेवार्थ कटिबद्धता। क्या है? सेवार्थ कटिबद्धता। अगला हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन में सर्वोच्च पद होता है पुलिस महानिर्देशक, जो DGP कहा जा सकता है। पुलिस महानिर्देशक जो DGP का होता है। जिले को मिलाकर पुलिस की रेंज की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य पुलिस महानिरीक्षक होता है IGP। कौन होता है? IGP। और जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी SP होता है, और जो जिला कलेक्टर के निर्देशों में भी कार्य करता है। तो हमारा आज का जो जिला प्रशासन का टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। पूर्ण रूप से हमने पूरा का पूरा देखा है। कहाँ से शुरू किया है हमने, आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से रिपीट करके, कि पूरा जिला प्रशासक के बारे में शब्द वगैरह ही हमने देखा था कि जिला प्रशासन सर्वप्रथम मौर्य काल में इनका नाम हुआ। कहाँ से? मौर्य काल में जिला कलेक्टर का क्या हुआ था? नाम का प्रशासन, मतलब उसकी उत्पत्ति वहीं से भी हुई थी। मौर्य काल के जो जनपद का नाम था, वो जनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी इनको जनपद का नाम से होता है। उसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख होता है राजू का प्रमुख होता है। और उसके बाद में हमने देखा था गुप्त काल तथा हर्ष काल में इसको क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। और विषय का उनका प्रमुख कौन होता है? विषयपति के नाम से भी जाना जाता था। मतलब जिला कलेक्टर स्तर को क्या कहा जाता था? कि विषय, और उसका प्रमुख होता था विषयपति होता था। इसके आगे हमने देखा था सल्तनत काल में हमें इन्हें क्या कहा था? सल्तनत काल में इसको हमने कहा था परगना, और परगना का प्रमुख होता था, इसको हमने कहा था फौजदार। क्या कहा था? फौजदार भी। इसके अलावा हमने देखा था मुगल काल में इसको क्या कहते थे? मुगल काल में इसको क्या कहते थे? सरकार कहते थे। क्या कहते थे? सरकार कहते थे। और इसका अनुच्छेद हमने देखा था। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में हमने विवरण पढ़ा था? 233वें अनुच्छेद में हमने जिला कलेक्टर का अनुच्छेद पढ़ा था। इसके बाद में हमने जो देखा है वो इसके बाद में सीधा जिला कलेक्टर देखा है। और जिला कलेक्टर के पूर्ण रूप से अगर श्रेणी हम बांधते हैं, मेन जिले का होता है जिला कलेक्टर के आगे कौन सा? इसके अंडर में कौन कार्य करेगा? इसके अंडर में कार्य करेगा कौन करेगा? उपखंड अधिकारी करेगा। कौन करेगा? उपखंड अधिकारी करेगा। और उपखंड अधिकारी के अंडर में करेगा तहसीलदार। कौन करेगा? तहसीलदार। तहसीलदार कहाँ बैठता है? उसके अंडर में करेगा नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के आगे हमने पढ़ा था पटवारी। ठीक है, ये हमने पूर्ण रूप से जिला प्रशासन के अधिकारियों। और उसके अलावा हमने देखा था एक SP जो पुलिस का देखा था। और पुलिस के SP जिला लेवल के प्रमुख अधिकारी होता है। पुलिस अधिकारी SP को कहा जाता है। जिला कलेक्टर के निर्देशकों में कार्य करता है। और जिला कलेक्टर होता है। उपखंड में कौन बैठता है? SDM बैठता है। और उपखंड
उपखंड अधिकारी किसमें जो तहसील होता है, तहसीलदार बैठता है और नायब तहसीलदार। ये इस प्रकार से हमने पूर्ण रूप से इस क्लास में विवरण देखा था। जो हमारी क्लास आपको थोड़ा सा वापस रिवीजन में भी मैंने करवा दिया है, उनके पूर्ण रूप से कार्य क्या क्या कार्य रहता है वो भी हमने देखा था। तो थैंक यू।